लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या है, एक बार समझ लीजिए। ठीक, देखिए एक्चुअली जो लिम्फोइड ऑर्गन होता है ना वो दो तरीके का होता है। पहले समझिए, एक है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है इसको हम लोग सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं और जो सेकेंडरी लिम्फोइड है इसको हम लोग पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, एक्चुअली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या होता है, बोन मैरो और थाइमस। हमारी बॉडी में बोन मैरो और थाइमस ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है देख लेते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। फर्स्ट इज द स्प्लीन, नाम सुना होगा आपने, प्लीहा, और पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस सुना है ना नाम, माल्ट, ठीक है, और उसके बाद टॉन्सिल्स, वाल्डेयर्स रिंग सुना है नहीं सुना है, वाल्डेयर्स रिंग। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल एक आप लोगों का मैसेज देखा बाद में शाम को, तो उसमें था मैम ने हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स पढ़ाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। आई वॉज रियली शॉक्ड कि किसी को ये पता नहीं है कि मैंने हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स पढ़ाया कि नहीं। किसी ने कहा कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हैं, हमको नहीं पता। आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन में तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ाया है हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। कहा था मैंने, जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो एक टाइम के बाद एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है कि बस एल्वियोलाई फट ना जाए, इसलिए हमें इंस्पिरेशन रोक के फिर एक्सपिरेशन की जरूरत पड़ती, यही है हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। ठीक है, तो कैसे, पता नहीं कैसे पढ़ते हो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ओके, क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर करते हुए नहीं चलेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, माल्ट, टॉन्सिल्स, ठीक है, इसके अलावा आपका अपेंडिक्स, ये सब जो है ना, मैं बता दूं हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अभी मैं बताऊंगी इनका काम क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको और ध्यान से समझिए। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या होता है। पहली चीज, लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब ये होता है जहां पे ओरिजिन, सुनिए पहले ध्यान से, ओरिजिन, प्रोलिफरेशन, ठीक है, ओरिजिन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन एंड एंटीजेनिक रिएक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है। ये एकदम देख लीजिए, लिम्फोसाइट ऐसी जगह है जहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन ऐसी जगह है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है, मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है और एंटीजेनिक रिएक्शन होता है। एंटीजेनिक का मतलब एंटीजन के साथ फाइटिंग। अब अभी पहले समझते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अब इसमें ये दो है, एक तो है आपका प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या होता है तो देख लेते हैं इसमें। प्राइमरी इज द प्लेस जहां पे, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, जहां पे क्या होता है, ओरिजिन। अच्छा, लिम्फोसाइट कितने तरीके के हैं, ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को सेल्स भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम लिम्फोसाइट बोल रही सेल्स लिख। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब होता है जहां पे ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब ये होता है जहां पे एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, फाइट ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स या बी एंड टी लिम्फ सेल्स विद एंटीजन। अब थोड़ा सा ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए,
जैसे सपोज करिए कि हम पैदा होते हैं, ठीक है, किसी को आर्मी में जाना है, सपोज करिए मैं वही आर्मी वाला मैं एक वो लेके चल रही हूँ एग्जाम्पल। तो हम क्या होते हैं, पैदा होते हैं, घर में हमारी परवरिश होती है, तो समझिए ओरिजिन तो हमारी घर में हुई, मैच्योरेशन हम बड़े भी वहीं पे होते हैं, ठीक है। और फिर आसपास मान लीजिए घर में कोई क्या है, पापा हैं या कोई जो पहले से आर्मी में प्रेजेंट है, आर्मी में थे, तो वो हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड भी कर देते हैं, करते हैं ना, ट्रेन कर देते हैं। तो ओरिजिन, मैच्योरेशन और ट्रेनिंग एक तरीके से कह लें। मैच्योरेशन का मतलब यू आर ट्रेनिंग। तो ये दोनों, ये सारी चीज़ कहाँ पे हुई, हमारे घर में हुई। तो हमारा घर क्या है, एक तरीके से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। लेकिन अब एक्चुअली में हमारी फाइटिंग कहाँ होनी है, हमारे जो शत्रु हैं, हमारे जो एनिमीज हैं, उनसे हमारी फाइटिंग बॉर्डर पे होनी है ना। तो बॉर्डर पे क्या होता है, हम एकदम पूरी तरह से मैच्योर होके ट्रेंड होके जाते हैं, और बॉर्डर इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहाँ पे जाते हैं और फिर वो एंटीजन मतलब जो एनिमीज हैं आपके, उनके साथ हमारी फाइटिंग शुरू होती है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल जिससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, हमारी बॉडी में एंटीजन से फाइट करने के लिए दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, टी लिम्फोसाइट कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, इंटरल्यूकाइंस और साइटोकाइंस, ये सारी चीज़ें ये हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझिए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, इनकी जो फाइटिंग होती है एंटीजन से। अब एंटीजन क्या है, बाहर से आने वाले कोई भी किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सारे चीज़ क्या है, एंटीजन। अब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है ना, तो उसको क्या करके कर लिया जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो एंटीजन हमारे ब्लड में आ सकता है, वो उस एंटीजन को हमारे जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जैसे ध्यान समझिए, हमारे जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे यहाँ पे टॉन्सिल है, टॉन्सिल हमने कहा था फेरिंग्स एरिया में रिंग ऑफ टॉन्सिल पाया जाता है, जिसको हम वॉल्डेयर रिंग कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ फेरिंग्स एक बहुत ही एक्सपोज एरिया है, जो कि एयर, वाटर, मतलब एयर, फूड और साउंड तीनों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिंग ऑफ टॉन्सिल पाया जाता है, और टॉन्सिल एक ऐसी जगह है जो उस एंटीजन को कैप्चर कर लेता है। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि एंटीजन को कैप्चर कर लिया। तो होता है ना कि हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, कैसे थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे मुझे ही हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से कैल्सिफिकेशन हुआ। थ्रोट इन्फेक्शन ही मुझे क्यों हुआ? क्योंकि दिस इज द एरिया जहाँ पे इतने सारे टॉन्सिल पड़े हुए हैं, जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उनको कैप्चर कर लिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ रहेगा तो दैट विल क्रिएट इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। ऑब्वियसली ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो थ्रोट इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन्फेक्शन, ठीक। तो जितने भी बाहर से एंटीजन आते हैं, जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको कैप्चर कर लिया जाता है हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर, उनको वहीं रोका। क्योंकि आपकी एनिमी तो आपके घर में नहीं आ रहा है ना, वो बॉर्डर पे ही रुकेंगे ना, ठीक है। तो बॉर्डर इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और उसके बाद क्या हुआ कि इधर हमारी बोन मैरो, ध्यान समझिए, बोन मैरो क्या करती है, बी सेल्स और टी सेल्स को प्रोड्यूस करती है, और फिर बोन मैरो और थाइमस में बी सेल्स और टी सेल का मैच्योरेशन होता है, उनकी ट्रेनिंग वहीं पे होती है, और उसके बाद ब्लड से उनको भेज दिया जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाके वो फाइटिंग शुरू कर देते हैं, एंटीजन को किल करने का काम करते हैं। दिस इज हाउ योर इम्यून सिस्टम वर्क्स, ओके। तो ये है पूरा का पूरा, ये इसको हम लोग आगे समझेंगे भी जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये बोन मैरो जो है ना, यहाँ पे ओरिजिन होता है बी एंड टी सेल्स। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि देखिए बी नाम ही आया है, बी बोन मैरो से आया है, ठीक है, टी थाइमस से आया है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि टी सेल्स की ओरिजिन थाइमस में नहीं होती, दोनों की ओरिजिन बोन मैरो में होती है, ठीक है। दोनों की ओरिजिन कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है। और एक्चुअली में जो बी टर्म है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बी टर्म बर्ड्स के लिम्फॉइड ऑर्गन बर्सा ऑफ फैब्रिकस से लिया गया है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। तो हम लोगों में भी बी टर्म बोन मैरो से रिलेट कर रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो बी टर्म आया है वो बोन मैरो से नहीं आया है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस से आया है, ठीक है। ये हम पढ़ाएंगे भी तो आपको बताएंगे, ओके। एम आई क्लियर विद दिस? ये चीज़ हो गई। तो बोन मैरो में ओरिजिन होती है बी की भी और टी की भी, लेकिन इसमें मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ बी सेल्स,
बोन मैरो केवल अपने बी सेल को ट्रेंड करता है और टी सेल को भेज दिया जाओ तुम यहाँ थाइमस पे ट्रेनिंग करो, ठीक है। तो थाइमस में क्या होता है, मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ maturation and training of T cells. I hope it is clear now. ये हो गया आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब भैया ये सब मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर होने के बाद ये चले जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, इनको भेज दिया गया, बिल्कुल एकदम गन वन लेके खड़े हुए हैं, कोई आया धड़ाधड़ बस मार देना है, ठीक है ना। क्योंकि कोई आया भी तो ये सब तो ऑलरेडी चालाक हैं, उनको कैप्चर करके रखे हुए हैं, और ये सब जैसे यहाँ से मैच्योर हो के ट्रेंड हो के पहुँचेंगे वहाँ पे फाइटिंग होगी। तो एक्चुअली में जो टी लिम्फोसाइट है, ये सॉरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पे क्या होता है, फाइट ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस यहीं पे होते हैं, या यू कैन से कि यहाँ पे जो है ना क्या होता है, एंटीजेनिक रिएक्शन होता है, बस यही चीज़ आप समझ लीजिए। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है दैट प्रोवाइड्स, यहाँ पे लिख दूं ऊपर, प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरमेंट टू बी एंड टी सेल्स। बी एंड टी सेल्स को माइक्रो इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्योंकि भाई देखिए हमारी ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है, हमारे घर में हो रही है या आसपास जहाँ पे भी हो रही है, वो छोटा इन्वायरमेंट है, बट एक्चुअली में ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, प्रोवाइड्स मैक्रो एनवायरमेंट टू बी एंड टी सेल्स। अब देखिए आपको अगर किसी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर लिखने को भी आता है, आप इतना लिख देंगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझना है। अच्छा हाँ गुड, आगे चलें। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं थाइमस ग्लैंड हमारा वर्क कैसे करता है। ये तो मैंने आपको अलग से एक नॉलेज दी है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम में, और मैं एकदम बता दे रही हूँ, आप यहाँ से कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, एक बार देख लीजिए इसको। चलें।